मध्य प्रदेश के मालवा इलाके पर कांग्रेस खास फोकस कर रही है। राहुल गांधी के दौरे के बाद अब प्रियंका गांधी गुरुवार को मालवा क्षेत्र में पहुंच रही हैं। राहुल गांधी ने शनिवार को शाजापुर के काला पीपल में रैली को संबोधित किया, तो प्रियंका गांधी धार जिले के मोहनखेड़ा से कांग्रेस के चुनावी अभियान को धार देंगी और आदिवासी वोटरों को साधने की कवायद करती हुई नजर आएंगी। प्रियंका कल जैन समाज के तीर्थ स्थल मोहनखेड़ा में दर्शन कर चुनावी हुंकार भरेंगी। इस स्थान से उनकी दादी इंदिरा गांधी और मां सोनिया गांधी चुनावी अभियान का आगाज करती रही हैं। देखना होगा कि इस बार के चुनावी रण में कांग्रेस के लिए मोहनखेड़ा सियासी मुफीद होता है कि नहीं। मध्य प्रदेश में कांग्रेस की सियासत दो बड़े नेताओं के इर्द गिर्द सिमटी हुई है, एक कमलनाथ और दूसरे हैं दिग्विजय सिंह। दोनों ही नेताओं को राजनीति में 4 दशक से ज्यादा हो चुके हैं। इन दोनों दिग्गज नेताओं के अलावा मध्य प्रदेश कांग्रेस के 2 युवा नेता भी उभर रहे हैं। कांग्रेस के एक युवा नेता ने राहुल गांधी की सभा करवाई, तो दूसरा युवा नेता प्रियंका गांधी की सभा करवा रहा है। प्रियंका आदिवासी बहुल मोहनखेड़ा में रैली को संबोधित कर मालवा के 6 जिले की विधानसभा सीटों को साधने की कवायद करती हुई नजर आएंगी। कांग्रेस के युवा नेताओं में जीतू पटवारी का नाम आता है। वो तेज तर्रार नेता माने जाते हैं और मालवा के इंदौर से आते हैं। जीतू पटवारी को राहुल गांधी का करीबी नेताओं में गिना जाता है। यही वजह रही कि 3 दिन के भीतर ही राहुल गांधी का दौरा काला पीपल विधानसभा में बनाया गया। ये राहुल गांधी के एमपी चुनाव में पहली सभा थी। राहुल गांधी की सभा 30 सितंबर शनिवार को हुई थी। राहुल गांधी की चुनावी सभा करवाकर जीतू पटवारी ने अपना दम दिखाया था। राहुल ने भारत जोड़ो यात्रा के दौरान इन क्षेत्रों से होकर गुजरते थे। मालवा के खंडवा, खरगोन, इंदौर, उज्जैन और आगर जिले से गुजरते हुए आदिवासी समुदाय के लोगों को साधने की कवायद की थी। कांग्रेस के आदिवासी नेता उमंग सिंघार भी अब पार्टी में अपना दम दिखा रहे हैं। प्रियंका गांधी की सभा धार जिले में होने जा रही है। इस सभा का जिम्मा कांग्रेस नेता उमंग सिंघार के कंधों पर है। इस सभा के जरिए उमंग भी प्रदेश के कांग्रेस नेताओं को ये बताना चाहते हैं कि उनकी पहुंच सीधे केंद्रीय नेतृत्व तक है। ये वही उमंग सिंघार हैं जिन्होंने कमलनाथ सरकार में मंत्री रहते हुए दिग्विजय सिंह के खिलाफ मोर्चा खोल रखा था। हालांकि न उनका इस्तीफा हुआ था और न ही कोई कार्रवाई हुई। अब प्रियंका गांधी की रैली कराकर सिंघार सीधे सियासी संदेश देने की रणनीति बनाई है ताकि आदिवासी वोटरों को साधा जा सके। मध्य प्रदेश में आदिवासी वोटर्स काफी निर्णायक भूमिका में हैं और बिना उनके सत्ता पर काबिज होना मुश्किल है। सूबे में कुल 230 सीटों में से 47 सीटें आदिवासी वर्ग के लिए आरक्षित हैं, लेकिन उनका प्रभाव 80 से ज्यादा सीटों पर है। 2018 के चुनाव में आदिवासी वोटरों के छिटकने के चलते ही भाजपा को सत्ता गंवानी पड़ गई थी। पिछले चुनाव में 47 में से 30 सीटें कांग्रेस ने जीती और 16 सीटें बीजेपी के खाते में गई, जबकि 1 सीट निर्दलीय खाते में गई थी। आदिवासी समुदाय एमपी में मालवा निमाड़ से सबसे अहम माने जाते हैं। आदिवासी समुदाय के लिए सुरक्षित 47 सीटों में से मालवा निमाड़ में 22 सीटें हैं। मालवा निमाड़ एक दौर में बीजेपी का गढ़ माना जाता था, लेकिन 2018 के चुनाव में पार्टी इस जीत को नहीं दोहरा सकी। इंदौर संभाग के 8 जिलों की 37 सीटों में से बीजेपी को महज 11 सीटें ही मिली। उज्जैन संभाग की 29 सीटों में से बीजेपी को 17 सीटों पर सिमटना पड़ा। इस कारण भाजपा इस क्षेत्र में खासा जोर लगा रही है, तो वहीं कांग्रेस पूरी ताकत लगा रखी है। बीजेपी के लिए मालवा निमाड़ कितना महत्वपूर्ण है, इस बात का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि यहाँ की 1 सीट से पार्टी ने महासचिव कैलाश विजयवर्गीय को मैदान में उतारा है, तो कांग्रेस इस इलाके को फतेह करने के लिए अपने दिग्गज नेताओं को उतार रही है। राहुल गांधी के बाद प्रियंका गांधी के उतरने का सियासी फायदा कांग्रेस को क्या मिलता है, ये तो चुनाव नतीजे के बाद ही पता चल सकेगा।